चलिए दोस्तों, इस लेक्चर के पार्ट टू मतलब क्या, अकाउंटिंग फॉर शेयर में शर्ट सेम है, एक दिन को रिकॉर्ड किया, नहीं तो बच्चे कमेंट करते शर्ट तो चेंज कर देते है ना। कर देंगे, ये एक ही दिन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 पार्ट में, क्योंकि क्या होता है बच्चों पे लोड आता है अगर मैं 3 घंटे की वीडियो एक साथ डालता हूँ तो, है ना। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि छोटे छोटे पार्ट्स में कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको मिल जाएंगी। शर्ट पे मत जाना, शक्ल पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। बोलो क्लियर है? उसी में सक्सेस लिखिए दोस्तों। चलो, बुक द फेस नॉट फेस द बुक। ओके चले सर, आगे बढ़ते हैं, है ना। हमने उस लेक्चर में लास्ट वहां पे विराम दिया था कि सर टाइप्स ऑफ शेयर जो हमें डिस्क्लोजर के अंदर देखना पड़ेगा, कैपिटल का टाइप। तो सबसे पहला मैंने ऑथोराइज शेयर कैपिटल यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में आप लोग समझते हैं कि सर क्या होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, मैंने वहां पे आपको समझाया था। बताएं सर, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? सेबी के द्वारा ऑथोराइज्ड करी गई है, ऑथोराइज्ड बाय सेबी, ऐसे ही लिख रहा हूं, आप लोगों को पता है इसलिए ना, ऑथोराइज्ड बाय सेबी। फिर सर एक होता है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि मैंने कितने इशू करे हैं पब्लिक को फॉर द पर्पज ऑफ सब्सक्राइब, है ना, कि लोग बाग मैंने पूरे 1 लाख नंबर इशू कर दिए, मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग मैंने 1 लाख नंबर ऑफ शेयर इशू कर दिए। लेकिन मार्केट में मर्जी के मालिक कौन है? आप लोग। आपकी मर्जी कि आप चाहो तो पूरे 1 लाख सब्सक्राइब कर दो, आप चाहो तो सिर्फ 70 80 90 कुछ भी सब्सक्राइब कर सकते हो। क्या 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन सर हाँ, एप्लीकेशन तो भेज सकते हो। फिर मेरी मर्जी में 1 लाख से ज्यादा तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल ही कम है। तो मुझे कैसे क्या करना है, उसके लिए कॉन्सेप्ट आएगा प्रो रेटा अलॉटमेंट, वो आगे पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है? तो इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है कि हमने मार्केट में जितने शेयर इशू कर दिए फॉर द पर्पज ऑफ सब्सक्राइब, कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करो। बोलो क्लियर है? फिर आता है सर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब कर दिया कि हाँ सर आपने बोला 1 लाख शेयर, चलो हमने 80,000 ने सब्सक्राइब कर दिया, उस पर 2 रुपए एप्लीकेशन भेज दिया, वो होता है क्या? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। बोलो क्लियर है? फिर आती है सर कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे कि सर क्या हुआ, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है 80,000 शेयर, जैसे देखो 1 लाख शेयर का ऑथोराइज था, मैंने पूरे 1 लाख ही इशू कर दिए @10। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिए 80,000 @10, है ना। 80,000 लोगों ने पूरे राजी हो गए कि हाँ हम सब्सक्राइब कर रहे हैं आपके 10 रुपए में। अब मेरे पास आ गया कि कॉल्ड अप, मैंने कितना मांग लिया, मैंने अभी तक आप लोगों से एप्लीकेशन भी मांग लिया, मांगा कि नहीं मांगा? मांगा। अलॉटमेंट भी मांग लिया, फर्स्ट कॉल भी मांग लिया, सेकंड कॉल का अभी तक मैंने मांगा नहीं है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 80,000 सब्सक्राइब्ड है, लेकिन उन पे मैंने मांगे कितने अभी तक? सिर्फ 8 रुपए मांगे। जितना मैंने कॉल्ड अप कर दिया है वही मेरी क्या होती है? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। बोलो क्लियर है कि नहीं? फिर सर मेरे मांगने से क्या होता है? देने वाले पे फर्क पड़ता है। पार्टी मांगने वालों को क्या है? पार्टी देने वाले के हाथ में, जो कुछ भी पार्टी देनी कि नहीं देनी, है ना। मांगने वाले क्या, कुछ भी मांगते रहते हैं। कल छोरा ही पैकेट दे दो पार्टी के नाम के, मेरे हाथ में कि मैं क्या दूं? ठीक है, अभी भी अगर कह रहा हूं पिज्जा विज़ा खाना हो तो कल ही भी ऑर्डर कर लेता हूं। कहीं जाने का है तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कैसे क्या जाना है। पैसों का टेंशन नहीं है, कैसे मैनेज करेंगे, टाइम ही तो नहीं अपने पास, है ना। रात दिन इसमें लगे रहते हैं भाई। तो तू उसको खा जा, ले मेरी ओर से पार्टी जा, तेरे सामने ऐसे देख रहे तिरछी नहीं जा। हाँ, फ्रेंड्स। हाँ, ओ हो, पैर मत हिला, रेगुलर के आने लग गया है, अपने आप को टॉपर समझने लग गया। चैप्टर कौन सा पढ़ा था? ये कौन सा चैप्टर चल रहा है बता? टाइप्स ऑफ शेयर चैप्टर चल रहा है। टाइप्स ऑफ कैपिटल। ओके बोलो क्लियर है? फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जैसे पिछली बार, अरे यार हर्ष माहेश्वरी और वैभव को ये समझ ना आता है यार, अब मैं नहीं जानता है ना, मैं बोला तुम बैठ जाओ, ओवर स्मार्ट और वेल स्किल्स, है ना, मैं बोलता हूँ, है ना, लिखा हुआ है मेरे क्लास के बाहर, है ना। लेकिन ठीक है, आदमी तंबाकू तो भी खाता ही है ना, लिखा है कि इसमें जानलेवा है तो भी खाता है। देख लो इसकी शक्ल कैसी होगी तंबाकू खा के, है ना। तू भी दबाता है मिराज, यूं लेकर के ने लगा देते थोड़ा साइड में, यहाँ से अरविंदो तक जाने समय थोड़ा बहुत चाहिए रहता है, ठंड लगती है आजकल। चलें सर सुने, तो
ये क्या है कि पिछली बार से इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी बच्चों को कि सर हमें बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर बनाते नहीं आता है ना। मोबाइल सब लोग साइड में रख दो ना यार। सब लोग मोबाइल में क्या देख रहे हो, टाइम देख रहे हो तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, अभी दिखा दूंगा। टाइम देखना है क्या तुम लोगों को, है ना? दिखाऊं क्या टाइम तुमको? यहाँ घड़ी चला दो क्या? नहीं, तुमको मुझसे मतलब है कि समय से। मैं ही तुम्हारा समय हूँ, है ना? है ना? तुम्हारा समय अच्छा आने वाला है कल का, मैं हूँ ना तुम्हारा समय, क्यों टेंशन? लाइन अच्छी बोली ना, ताली बजाओ ना भाई, ताली क्यों नहीं बजा रहे? चलो ठीक है। वो भी याद दिलाना पड़ रहा है यार, तुम भीख मांग रहा हूँ मैं तुम लोगों के सामने। चले देखे सर, तो बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे ऑथराइज शेयर कैपिटल, जितना सेबी से मुझे मिला। फिर इशूड, जितना मैंने लोगों को इशू किया है फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्राइब। जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया वो किस में आएगा? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। फिर मैंने जितना कॉल्ड अप कर लिया, जितना मांग लिया, वो आएगा कहां पे? कॉल्ड अप कैपिटल में। लेकिन मांगने वाला के क्या है? कुछ भी मांग लेता है, लेकिन दिया कितना, वो किस में आएगा? पेड अप कैपिटल। मान लो मैंने 80,000 शेयर का पैसा मांगा था, तो 80,000 पे 6 रुपए सपने दे दिए 60,000 पे, और 20,000 शेयर ने मुझे पूरे 8 रुपए दे दिए। ऐसा भी डिस्क्लोजर हो सकता है, मतलब किसी ने कुछ कम दिया, किसी ने ज्यादा दिया। तो बताओ इसमें से कितने शेयर फॉरफिट होंगे आगे जाके? 60,000 से रिलेटेड में फॉरफिट करूंगा, है ना? तो पेडअप मतलब ये होता है कि कितना पैसा लोगों ने आपको दे दिया मांगने के बावजूद भी। बोलो क्लियर है? ये डिस्क्लोजर हो गया। अब इसमें सर 2 या 3 चीजें ही बचती है। एक तो फॉरफिट अकाउंट का पैसा आता है, एक कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस आता है। तो मैं आपको कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस यहां पे बता देता हूं, ठीक है? फिर बाकी बातें अपन आगे टॉपिक वाइज करेंगे। तो सबसे पहला यहां पे आता है सर कॉल्स इन अरियर। आज इतने कॉल क्यों कर रहे लो, है ना? चलो, कॉल्स इन अरियर मतलब होता है मांगा बट आया नहीं, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मैंने कॉल कर दी, लेकिन कॉल करने वाले करते रहते अपने, क्या है, यूं रहता है ना, लोगों को मांगते रहता है। वो तो सर का काम है फीस मांगने का, अपने हाथ में देनी देनी। वो होता है कॉल्स इन अरियर। एक होता है सर कॉल्स इन एडवांस। क्या होता है? एडवांस नहीं, कॉल्स इन एडवांस। बेटा एडवांस बोलता है तू मार्बलों पे चला जाता है। कॉल रिसीव्ड इन एडवांस, मांगी भी नहीं लेकिन आ गई, उसे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। ये तुम्हारी लाइबिलिटी नहीं, ये तुम्हारी असेट होती है, और ये तुम्हारी लाइबिलिटी होती है बैलेंस शीट के अंदर। बोलो क्लियर है कि नहीं? आगे बात समझ में? कॉल्स इन अरियर, मांगा बट आया नहीं। कॉल्स इन एडवांस, नहीं मांगा बट आ गया। इसकी अकाउंटिंग से रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड का एक गाइडेंस नोट है। वो बोलते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन है, आप चाहो तो ये अकाउंट ओपन कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। बोलो क्लियर है? जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम आगे करते जाएंगे, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया है दोस्तों। क्लियर है? फिर इसके आगे हम जब सीए फाउंडेशन में जाएंगे, वैसे तो 12 सिलेबस में भी था ये सिलेबस जो मैं अभी बोलने वाला हूं, लेकिन अभी उसको रिमूव कर दिया है। सीए फाउंडेशन में आएगा कि सर कॉल्स इन अरियर पे कंपनी इंटरेस्ट लेगी, क्योंकि मेरा पैसा है मांगा लेकिन आया नहीं, तो मैं इंटरेस्ट लूंगा, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। सीए फाउंडेशन में इसकी एंट्री भी है ना। कॉल्स इन एडवांस मतलब तुमने ज्यादा दे दिया है तो मुझे उस पर अब इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? तो कंपनी एक्ट 2013 किसके बेनिफिट के लिए बना है? मेरे कि गरीब लोगों के, पब्लिक के लिए। क्योंकि एक ऑटो वाले का पैसा भी शेयर के रूप में कंपनी में फंसा है, विधवा माँ का पैसा भी कंपनी में फंसा हुआ है। ये मोदी जी की लैंग्वेज है ना? तो हमें कंपनी की ओर देखना है कि मुझे लोगों की ओर देखना है। दोस्तों सीए लोग भी इसी के लिए बने हैं कि गरीबों का पैसा ना डूब जाए, है ना? गरीब और बहुत अमीर के बीच का जो होता है वो कौन होता है? तुम कौन हो? गरीब बोला, है ना? चले ठीक है ना? तो देखे मेरी बात सुने सर, है ना? तो इसलिए आप लोग बताना, मैं लॉजिक बता रहा हूं। ये कंपनीज एक्ट ने लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ बोला होगा, तो यहां पे बोलते हैं कि अगर कॉल्स इन एडवांस है तो आप उनको 12% पर एनम इंटरेस्ट दोगे। क्या करोगे?
दोगे, लेकिन अगर अरियर है तो लोगे 10%। कितना लोगे? 10%। बस यहां पर इतनी, बाकी बातें अपन सीए फाउंडेशन वाली क्लास में करेंगे। 12th में वापिस आ जाते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? लॉजिक भी बता दिया, हमारे टीचर कैसे हैं, लॉजिक भी बता देते हैं ना कि कंपनीज एक्ट ने ऐसा क्यों लिखा होगा। अनुश्री चले, तेरे बाल वहां के वही हैं, इतने साल से तू मेरे हाथों में छोटी बड़ी हुई, लेकिन तेरे बाल बड़े नहीं हो रहे बेटा। अब ट्रिक सीख गया मैं। चलो समझ गए आप लोग। कौन है वैभव? हाँ? मेरे सामने तो वैभव है कि नहीं? ओ, बोलो समझ में आ गया है? चलो इसको जूम करके लिखेंगे आगे। दोस्तों यहां तक बात क्लियर हुई? क्लीन कर दो इसको। चले, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्या क्या पढ़ लिया हमने आज की क्लास में, वो मुझे अभी तक रिवाइज करा दो। सर हम कंपनी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। कंपनी शेयर इशू करेगी, सेबी के पास जाएगी, सेबी बोलेगा ये ले बेटा जरा ऑथोराइज शेयर कैपिटल। वो जैसे मैं इशू करने जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। तो पहले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? एप्लीकेशन मनी। दूसरा अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। पूरा पैसा एक साथ आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? लमसम अलॉटमेंट। पहली एंट्री बोल के बता दो अगर इंस्टॉलमेंट है तो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये कौन सी डेट को पास होगी? जब मैं अलॉटमेंट करूंगा। उसी के साथ थर्ड एंट्री पास होगी, शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फोर्थ एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फाइनल एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब सर इसमें कॉल्स इन कॉल्स इन एडवांस को लेके क्वेश्चन में ही बात करेंगे, अदरवाइज हम तो नहीं खोलेंगे कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, हम तो नहीं खोलेंगे जब तक सवाल 12th क्लास का है। सवाल अगर सीए फाउंडेशन का होगा तो वहां पे तो कंपलसरी अपन ओपन करेंगे, यहाँ पर हम नहीं करेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? फिर सर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग मुझे बोल के बता दो लमसम अलॉटमेंट की एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलो क्लियर है सर? फिर सर मैंने बताया था कि डिस्क्लोजर के हिसाब से टाइप्स ऑफ कैपिटल कितनी होती है। सबसे पहले आ गया ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशोर्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। उसके बाद दो उनके बच्चे, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस। क्या सबके बारे में हमको क्लियर है? पक्का? कोई भूलेगा आज के बाद? नहीं भूलेगा। आगे बढ़े कि नहीं? फिर मैंने आपको लेक्चर के ड्यूरेशन में बात करी थी कि शेयर कैन बी इशूड एट पार एट प्रीमियम बट कैन नॉट डिस्काउंट। तो सर शेयर पार पे इशू हो सकता है, प्रीमियम पे इशू हो सकता है, बट डिस्काउंट पे नहीं, बट री इशू हो सकता है। बोलो क्लियर है? तो जब इशू की बात कर रहे हैं, इशू तेरी पड़ोस वाली इशू की बात कर रहे हैं, तो वहां पर डिस्काउंट को हमें नहीं समझना। पार को हमने पूरा समझ लिया अभी इत्तेफाक से, पार को पूरा समझ लिया। अब हमें किसको समझना है सर? प्रीमियम को। क्या प्रीमियम भी आज की क्लास में कवर कर लेना? हाँ, फिर अपन आज की क्लास में एक बार प्रीमियम कवर हो गया, फिर अपन क्वेश्चंस कर देंगे, डिस्क्लोजर देख लेंगे, फिर क्या बचेगा? प्रोरेटा अलॉटमेंट, उसके बारे में कल देख लेंगे। प्रोरेटा पूरा समझ में आने के बाद एक दो दिन उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर सर मैं फॉरफिट एंड रीइशू बाद में पढ़ा दूंगा। क्या मेरी प्लानिंग सही है कि नहीं है? सही है दोस्तों। यही होता है रिवीजन का मतलब, चीजें सारी कवर होती है, बस थोड़ी स्पीड से कवर होती है। दोस्तों यहां पर आने के लिए मैंने मेन क्लास में 4-5 दिन लिए थे। क्या आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो? करते है ना सर? तो देखेंगे सर प्रीमियम पे क्या एंट्री पास होती है। सबसे पहला हमारा कैपिटल का पैसा है 10 रुपए, प्रीमियम है 2 रुपए, है ना सर? तो टोटल कितना हो गया? 12 रुपए। इस 12 को मैं बोलता हूं एग्रीड वैल्यू। सर क्या बोलता हूं? 10 को क्या बोलता हूं? फेस वैल्यू। और इसको बोलता हूं मैं प्रीमियम का पैसा। क्या बोलूंगा? प्रीमियम का पैसा।
फेस वैल्यू मतलब फेस, उसका थोबड़ा कैसा है, बोलो क्लियर है। और प्रीमियम मतलब प्रीमियम का पैसा, बोलो क्लियर है कि नहीं। प्रीमियम 2 रुपए। आप लोग अगर मुझे 10 के बदले में 12 देते हो तो आप शेयर होल्डर 10 के लिए बन रहे हो कि 12 के लिए बन रहे हो? मुस्कान गुप्ता बोलेगा 10 का शेयर के बदले में आप मुझे 12 रुपए दे रहे हो तो आप मेरे हिस्से के जो शेयर होल्डर बन रहे हो वो 10 रुपए के लिए बन रहे हो कि 12 रुपए के? 12 के। तिवारी, तिवारी 10 के। हाँ, मेरा क्वेश्चन समझो एक बार, फिर समझो क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गए? हाँ, थोड़ा धीरे धीरे धीरे, थोड़ा धीरे। मुझे लगता है कि पत्थर फेंक के मार रहा है। देखिए सर, मेरे 10 की फेस वैल्यू का शेयर मैंने 12 में इशू करा। मेरी कंपनी की मार्केट पोजीशन बहुत अच्छी थी, तुम लोग उसके शेयर के लिए ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी हो। तुमने 10 के बदले में 12 दिया तो तुम मेरी कंपनी में शेयर होल्डर 10 के लिए बन रहे हो कि 12 के लिए? 10 के लिए। फेस वैल्यू 10 रुपए का। 2 रुपए तुम प्रीमियम का पैसा दे रहे हो भैया मुझे, मेरे शेयर को ज्यादा प्राइस में खरीदने के लिए। तो वो 2 रुपए मेरे लिए कोई लाइबिलिटी थोड़ी है, मेरे लिए तो प्रॉफिट है। बोल के बताओ, प्रॉफिट है ना दोस्तों? तो जब भी कोई शेयर भले प्रीमियम पे इशू होगा, शेयर कैपिटल में तो उसके कैपिटल जितना ही पैसा ट्रांसफर होगा, वो प्रीमियम का पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। क्योंकि सर ये प्रीमियम किससे मिला? सिक्योरिटीज को लेन देन करने से। तो मैं कहां ट्रांसफर करूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये बात ध्यान रखना दोस्तों, भले ही शेयर प्रीमियम पे इशू होता हो या भले ही डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू होता हो, सामने वाला आदमी उतना ही हक रखेगा जितना फेस वैल्यू ऑफ शेयर या डिबेंचर होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप मुझे 10 रुपए ही मांगोगे, 12 नहीं मांग सकते हो। 2 तो आपको खुजली चल रही थी तो मैं क्या करूं? आपने मुझे ज्यादा पैसा दिया है तो मैं क्या करूं? खुजली तो आपको हुई थी, मुझे नहीं हुई थी, है ना? मेरे हाथ में तो वेलकम मनी इन, वेलकम मनी इन। ओके दोस्तों, क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए पक्का? तो सर यहां पर सोचेंगे एंट्री क्या पास होगी। बोलो आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं? ओह बढ़ूं। ना बोलने वाले कौन है यार? फेयरवेल, ये इधर से बोला, ये स्पीड ब्रेकर। यश को कहीं जाना है क्या कॉफी वॉफी पीने? सीएसबी पे जाना है क्या? आज तो उसको नींद बहुत आ रही है। किसको? किसको? उसको बहुत आ रही है। तिवारी टोपी कहां से लाया? अभी स्टेडियम में कहीं गिरी तो नहीं मिली? पता चले वहां से उठा लिया, किसी गिर गई हूं। देखिए यश है कैपेसिटी थोड़ा और पढ़ने की, है ना? क्योंकि इसके बाद जस्ट आपको मैथ्स पढ़ना है। 22 मिनट अभी तो और है ना? 22 मिनट और हैं। नल्ला की नंग। देखें क्या, मेरे क्या थोड़ा दूर है ना भैया, दूर है ना, मुझे सही समझ नहीं क्या नल्ला है ना अभी? ओके ठीक है, नहीं तो रिस्क बढ़ जाए आसपास। देखें सर क्या एंट्री पास होगी? देखिए सर इंस्टॉलमेंट ऐसी है, 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए। ये कैसे इंस्टॉलमेंट है? अरे यार क्या हो गया, ये कैसे इंस्टॉलमेंट है बोल के बताओ? 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए बोल के बताओ कैसे है? 2 रुपए एप्लीकेशन मनी, फाइनल कॉल। बोलो क्लियर है? और क्वेश्चन ने बोला कि आपने 10 का शेयर 2 रुपए प्रीमियम पे दिया और क्वेश्चन ने क्लियर नहीं करा कि ये प्रीमियम किस समय मांगोगे। ये तो आप पढ़ा है इसलिए बोल रहे हो, लेकिन एक बार समझ तो लो, है ना? बेचारा कोई गरीब बच्चा है ना, कहाँ बैठ के मुझे सुनेगा, तो उसको भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ कोई भोला राम है जो पढ़ा रहा है। देखे सर, है ना? तो देखो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि प्रीमियम आपको किस एंट्री में डालना है। तो जो एग्जाम नहीं बोलेगा वो मैं पहले बोल देता हूं, ऐसी मुझे भगवान ने क्वालिटी दी है ना? एग्जाम में क्या आने वाला है वो कौन बोल देता है? पहले मैं ही बोल देता हूं, है ना दोस्तों? तो सुनिएगा यहाँ पे क्या, अगर क्वेश्चन ने बोला है 2 रुपए आप किसके साथ मांगोगे, क्योंकि मांगनी तो 4 इंस्टॉलमेंट है। मोहित बोलेगा सर 5वीं और मान लो, अपने क्या जा रहा है? नहीं ऐसा नहीं, 4 फिक्स है तो 4 ही मांगेंगे। तो ये 2 रुपए हम ऑलवेज अज्यूम करेंगे किसके साथ मांगेंगे? अलॉटमेंट के साथ। सर इसके पीछे लॉजिक बताओ। सर लॉजिक ये है, मैं उसको एप्लीकेशन के साथ कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि एप्लीकेशन मनी जब आप मुझे देते हो तब आपको ही नहीं पता रहती कि आप मेरे होल्डर बनोगे या नहीं बनोगे। होल्डर बनना कब फिक्स होगा?
अलॉटमेंट के समय पे, अलॉटमेंट के समय पे जैसे ही तू मेरा होल्डर बन गया, मैं तेरे से 2 रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकता हूं, क्योंकि एज पर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट वो अकाउंटिंग का ये बोलता है कि रेवेन्यू तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वो सर्टेन ना हो जाए। और अपना 2 रुपए प्रीमियम का पैसा सर्टेन किस दिन हो रहा है? जिस दिन मैं तुझे अपना लूंगा, गले लगा लूंगा। और गले कब लगाता हूं? अलॉटमेंट के दिन में। बोलो ठीक है, इसलिए एडजस्टमेंट हम देखते हैं। तो सबसे पहली एंट्री सर बोल के बता दो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी 2 रुपए से होगा। सेकेंड एंट्री पास होगी सर, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 रुपए से होगा। बोलो क्लियर है? थर्ड एंट्री पास होगी, शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट कितने से? 3+2। मैं तो उससे कितना मांगूंगा? 3 रुपए तो कैपिटल का और 2 रुपए प्रीमियम का। उसमें से सर शेयर कैपिटल में मुस्कान बताएगी कितना ट्रांसफर करूंगा? 3 रुपए, क्योंकि यही मेरा आंसर था कि कैपिटल तो तुम कितने की बढ़ाओगे? 10 रुपए टोटल की, तो 3 रुपए अलॉटमेंट का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा और बचे हुए 2 रुपए कहां जाएंगे? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बोलो क्लियर है या नहीं? और ये 2 रुपए एसपीआर के बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाते हैं। कहा जाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में जाते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? डन। अगर क्वेश्चन ने नहीं दिया है कि आप प्रीमियम कब अज्यूम करोगे तो किस में मानेंगे? अलॉटमेंट। बाकी वाली एंट्री सब सेम होगी, बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ क्या कर लोगे आप लोग। लेकिन सर क्वेश्चन ने बोल दिया, क्वेश्चन ने ऐसा बोल दिया, यस क्वेश्चन ने ऐसा बोल दिया। कैसा? कि सर देखें 2 रुपए 3 रुपए 3 रुपए 2 रुपए, 2 रुपए का प्रीमियम है, इसमें 1 रुपया, इसमें 1 रुपया मांग लो। जब क्वेश्चन ही बोलेगा तो मेरी कोई औकात नहीं कुछ बता पाए तो कोई दिक्कत नहीं सर, अपन प्रीमियम का पैसा ऑलवेज ड्यू वाली एंट्री में डालते हैं। कहां डालते हैं? ड्यू वाली एंट्री में, क्योंकि शेयर कैपिटल का पैसा क्रेडिट कब होता है? जब हम ड्यू करते हैं। तो सर शेयर कैपिटल कम से होगा तो बचा हुआ पैसा कहां जाएगा? एसपीआर में। बोलो क्लियर है? क्या है करके बताऊं? कि अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तब हो जाएगा, मैंने तो बोल दिया है। बोलो क्लियर है कि नहीं दोस्तों? यहां पर आपका क्या होता है कि सर विथ पार इशू एंड विथ प्रीमियम इशू कवर हो जाता है। अब हमारा क्या बचेगा? एक तो सर मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट्स क्या क्या बचेंगे, अपने बता देता हूं, है ना। अब पूरे शेयर चैप्टर में एक तो सर प्रो रेटा अलॉटमेंट, इसके अंदर 3 केस हैं, फुल्ली सब्सक्राइब, ओवर और अंडर। फुल्ली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, ये कंप्लीट होगा। उसके बाद आएगा सर शेयर इशू अदर देन कैश कंसीडरेशन, अदर देन कैश कंसीडरेशन। फिर सर थर्ड टॉपिक आएगा फॉर फीचर ऑफ शेयर, एंड सर चौथा आएगा री इश्यू ऑफ शेयर। इन सब में अभी तक जो पढ़ा वो बहुत काम आने वाला है। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब अच्छा हो गया, ये 2 वीडियो बन गई प्योर बेसिक पे। अब हर एक टॉपिक पे अपन अलग 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 वीडियो डाल देंगे शॉर्ट में, और क्वेश्चन अपन यहाँ क्लास में कवर करते जाएंगे। बोलो क्लियर है? अब अपन यहाँ पर बाय बोलते, लेकिन रुकना आप लोग, मुझे 2 मिनट कुछ बात करनी पड़ेगी आगे को लेके, है ना। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है, बाकी मिलेंगे अपन कल की वीडियो में दूसरे शर्ट के साथ। ओके।